Assalamu alaikum class 7. How are you all? I hope you all will be fine. Today in our English lecture we will do grammar part, and in grammar part we will do tenses. Tenses हमने पहले किए हैं, हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस थे। हमने उनकी सिंपल फॉर्मेशन पढ़ी थी। अब आपने उनको क्या करना है, उन टेंसेस के अकॉर्डिंग आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं, मतलब जो हमने पहले पढ़े हैं वो हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस थे। अब हमने उसी को कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले हमें पता है कि हमने सिंपल फॉर्मेशन जब हमने ली होती है, एक्टिव में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास होता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास होता है वर्ब, और फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जब हम एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस को, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब इसकी जगह चेंज हो जाएगी। जैसे हम कह देंगे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। उसके बाद चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास हमें पता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। हमने इनको चेंज करना है। उसके बाद हमने लगाया है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पता है कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते थे, टेंसेस बनाते थे, हम उसमें इसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे। लेकिन जब हम इसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो हमारे पास, हाँ वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो हमने इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। फॉर्म की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है? थर्ड। उसके बाद हमारे पास है यूज़ ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल करना है हमने सेंटेंस में, ठीक है। और चेंजेस ऑफ टेंसेस। टेंसेस चेंज होंगे, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू टेंसेस है, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे टेंस जो है वो कौन सा एक टेंस जो दूसरे टेंस में चेंज होता है। अब मेरे पास यहाँ पे केसेस ऑफ प्रोनाउन है। पहले मैं ये थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूँ कि प्रोनाउन की चेंजेस हमने ऊपर पढ़ा है। चेंजेस ऑफ प्रोनाउन तो कैसे हैं, सब्जेक्टिव में जब हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन, तो हम ये यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये यूज़ करते हैं। मतलब हम सेंटेंस के शुरू में जब सब्जेक्ट को लगाते हैं तो हम उसकी ये वाली फॉर्म लगाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट में लगाते हैं, मतलब जब हम हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट में लगाएंगे तो हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे इनकी, और जब हम ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो हम ये राइट करते हैं आई की जगह मी। मतलब अगर हमने आई सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया तो उसका ऑब्जेक्ट हम मी लगाएंगे। वी का अस, दे का देम, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट, ठीक है। ये पोजेसिव इसका ही है। ये अभी हमारे पास सेंटेंस में हमने इन दोनों को ज़्यादा गौर से देखना है, इनको अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा थे कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो हम 12 के 12 टेंसेस को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में। तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहले होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमारे पास 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट में और इसी तरह फ्यूचर में। लेकिन आज जो हम लेंगे वो हम सिर्फ इनके इनडेफिनेट्स लेंगे। इनडेफिनेट पार्ट्स को हम चेंज करेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट में सबसे पहले हम प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में हम इसकी क्या फॉर्मेशन लगाते होते थे, पहले आपको याद होगा, हम लगाते होते थे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हम लगाते होते थे एस या ई एस को ऐड करते होते थे और ऑब्जेक्ट लगाते थे सिंपल में। और जब हम इसका नेगेटिव करते थे तो हम डू और डज का यूज़ करते थे, ठीक है ना, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए। ये हमारे पास थी, हम इसको समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस की वो थी, ठीक है, फॉर्मेशन। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमने, पैसिव वॉइस में। तो हमने क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देखें, ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
ठीक है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, बाय लगाना है और सब्जेक्ट लगाना है। ये हमारे पास फॉर्मेशन है। हम प्रेजेंट इंडेफिनेट करें, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट करें या फ्यूचर इंडेफिनेट करें, जब हम उसको पैसिव वाइज में करेंगे तो हमने ये फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू डज का इस्तेमाल करते थे या हम एस और ई एस को लगाते थे। तो जब हमारे पास ये होंगे सेंटेंस, तो जब हम उसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो हमने उसके साथ क्या लगा देना है, इज़ एम आर। क्या लगा देना है, इज़ एम आर। हमें पता है कि हम इज़ एम आर ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, इज़। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। और यू, वी, यू या दे या प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर चीज़ भी हो सकती है, सिंगुलर, और यहाँ पे प्लूरल। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है। पैसिव वाइज में जब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ये होगा तो हम उसको जब पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो हम इज़ एम आर को लगाएंगे और फिर हम उसके ऑब्जेक्ट जो हमने सबसे पहले लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम ये चेंजेस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है, शी रीड्स बुक। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस था। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, जिससे हमें पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है। तो हमने उसकी चेंजेस किसके अकॉर्डिंग करनी है, इज़ एम आर के। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मेशन भी है। तो ये है एक्टिव में हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने इसकी अकॉर्डिंग क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो पहले हम क्या लेंगे, बुक। उसके बाद उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है। तो बुक हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़। बुक इज़। रीड की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे हम, रेड, रीड, रेड, रीड। ठीक है। ये लगाएंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमने शी हमारे पास सब्जेक्ट है ना, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन हमने इसकी शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है यहाँ पे, हर। तो हमने क्या राइट करना है, हर। तो हमारे पास ये बन जाएगा, बुक इज़ रीड बाय हर। ये हमारे पास पैसिव आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल एक्टिव था, जब हमने इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनेट में हमने देखा था कि हम डिड यूज़ करते हैं उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, और उसके सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म भी। ठीक है। पास्ट ये हमें पता है कि सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो उसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वाइज में तो हम उनके साथ वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, शी सेंग अ सॉन्ग। सिंग की सेकंड फॉर्म लगाई हुई हमने, सेंग। ठीक है। इससे हमें पता चला ये हमारे पास पास्ट का टेंस है और ये एक्टिव में है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेंगे, आ सॉन्ग, और हम क्या है इसके साथ उन्होंने यूज़ करने हैं, वॉज या वर। इसी तरीके से जैसे हमने पीछे एग्जाम का किया है कि सिंगुलर पर्सन जो है एक चीज़ के लिए हम वॉज यूज़ करते हैं, ज़्यादा चीज़ों के लिए वर। ठीक है। सॉन्ग एक गाना है, एक चीज़ है, तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। सेंग की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, संग। सिंग, सॉन्ग, सिंग, सेंग, संग। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या लगाई है हमने, सेंग। और इसी तरह बाय का यूज़ किया और शी को हमने ऑब्जेक्टिव में जब इसको कन्वर्ट कर दिया तो हम इसको राइट करेंगे, हर। ठीक है। ये हमारे पास पास्ट है। पास्ट में हमने क्या देखना है, डिड को या सेकंड फॉर्म को। तो इससे हमें पता चलेगा ये पास्ट है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वॉज और वर में। ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है अभी जो मैं आपको टेंसेस करवा रही हूँ इनमें, इनडेफिनेट्स में। ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते थे विल और शैल। जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, पैसिव वाइज बनाएंगे, तो हम इसमें लगाएंगे विल बी या शैल बी। ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल हमारे पास है, आई शैल राइट नावल। ये हमारे पास हमें पता है कि फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे
नॉवल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे नॉवल, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय, और आई को ऑब्जेक्टिव में जब हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, वी, मी। तो क्या आ जाएगा, नॉवल विल बी रिटन बाय मी। इसमें एक क्वेश्चन वाला भी है। क्वेश्चन में जैसे हम करेंगे विल यू रीड द बुक, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो विल वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको हमने नहीं यहाँ करना। अगर यहाँ पे वाई हो, हाउ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए जो भी वर्ड हो, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन वाला वैसे का वैसे ही नीचे वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ विल है, वाई, हाउ, व्हाट, ठीक है, इसको हमने वैसे ही राइट करना था। तो यहाँ पे हमारे पास द बुक ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले आएंगे। द बुक, बी आएगा, जो हमने विल के साथ का हमने बी यूज़ करना है तो बी लगाएंगे। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड आएगी, बाय का होगा, और यू की ऑब्जेक्ट जब हम इसको ले जाएंगे तो ये यू का यू ही रहेगा। तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को। हमने प्रेजेंट के किए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके तीनों के अभी हमने सिर्फ इनडेफिनेट टेंस को पैसिव वाइज में चेंज किया है। प्रेजेंट के इनडेफिनेट को जब हम पैसिव में यूज़ करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, एम, आर। पास्ट की जो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं एक्टिव में, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो हम वाज या वर को इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर में हम सिंपल में विल और शैल यूज़ करते हैं। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लगाएंगे विल बी, शैल बी। और जो भी टेंस हो उसमें हमने थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वाइज में। पैसिव वाइज में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एक्टिव में बेशक फर्स्ट यूज़ हुई हो, सेकंड यूज़ की हो, लेकिन हमने उसको पैसिव में जब कन्वर्ट करना है तो हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके साथ हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। कि स्टूडेंट, आई होप आपको इन तीनों टेंस की समझ आई हो, आ गई होगी। आपने होमवर्क जो है आपने ये करना है कि आपने इन तीनों टेंसेस से रिलेटेड पैसिव वाइज सेंटेंस बनाने हैं। एक साइड पे एक्टिव बनाइएगा और उसी को फिर आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा। अभी सिर्फ इन तीन टेंसेस को यूज़ करें अपने पैसिव वाइज बनाने के लिए। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको अपनी नोटबुक पे करना है और चेक करवाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।